हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का तीसरा सवाल। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखिए, करापे विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। मैं एक चीज बता दूं आपको कि बोर्ड में जब सवाल आता है ना, तो ये तो फिक्स आएगा कि ग्राफ बनाइए, लेकिन उसके साथ एक नंबर का, जैसे 6 नंबर का सवाल आता है, उनमें से 5 नंबर तो ग्राफ के होंगे और एक नंबर वो छोटा सा सवाल ये पूछेगा कि दोनों रेखाएं वाई अक्ष को कहाँ काटती है, या दोनों रेखाएं एक्स अक्ष को कहाँ काटती है, या फिर दोनों रेखाओं और त्रिभुज से निर्मित, दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष व वाई अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के निर्देशांक। तो 3 सवाल पूछ सकता है कि वाई अक्ष पर कहाँ काटती है, दोनों रेखाएं एक्स अक्ष पर कहाँ काटती है, दोनों रेखाओं तथा एक्स व वाई अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुजों के निर्देशांक। दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक, या फिर दोनों रेखाओं और वाई अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक। इस प्रकार सवाल पूछेगा और जो सवाल आएगा उनमें फिक्स है, एक तो 5 नंबर तो ग्राफ में और एक नंबर ऐसा छोटा सा सवाल पूछेगा। अपन इस सवाल को करते हैं और आगे देखते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जैसा आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप उस मेहनत को बेकार ना होने दें और घर पे पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अभी जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक इन प्रश्नावलियों को करना संभव नहीं है, और जितनी मेहनत कर लोगे उतनी ज्यादा ये इजी हो जाएगी और आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं। अब अपने को करना क्या है, वही काम सिखा रखा है, ग्राफ बनाना है। तो पहली समीकरण इधर लिख दी, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, मैंने एक तरीका बताया था कि y क्या होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ। तो मैं मेरा वाला तरीका ही बता रहा हूँ। आप चाहे तो इस माइनस के 5y को सीधा उधर ले जाकर प्लस का 5y कर सकते हैं और कुछ ना करें, फिर वो 5 गुणा में इधर आकर भाग। लेकिन अपन एक स्टेप फॉलो करते हैं ताकि हर एक बच्चा इस सवाल को कर सके और हर सवाल इसी विधि से किया जा सके। तो मैं माइनस के 5y को है जैसा का जैसा रखता हूँ, बराबर का बराबर रखता हूँ, 0 हट जाएगा उधर से। फिर ये प्लस का 2x उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। ये प्लस का 4 उधर जाकर किसके हो जाएंगे, माइनस के 4। अब इधर क्या करना है, y माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5y, और उधर माइनस है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा था जैसे ही माइनस हटाएंगे उधर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस के 2x, माइनस के 4 है वो किसके हो जाएंगे, प्लस के 4। अब जो 5 है ना वो गुणा में ना उधर जाकर कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 2x प्लस 4 बटा 5, ये आ गए। पहली समीकरण को अपन ने व्यवस्थित कर लिया। अब इसकी अपन सारणी बनाएंगे, वो भी बना लेंगे। चलो इसकी सारणी बनाते हैं। आप सोचे पहला मान क्या रखना है, जल्दी से सोचे। कुछ आया दिमाग में? देखो मैंने कहा था कि सबसे पहला मान अपन 0 रख के देखते हैं। लेकिन 0 कब रखना है, जब यहाँ जो ये संख्या है बिना एक्स वाली, वो नीचे वाली संख्या से कट रही हो। 4 5 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो यहाँ 0 तो नहीं रख पाऊंगा। अब मुझे ऐसी संख्या रखनी है जो 2 से गुणा हुए, फिर 4 में जुड़े और उसमें 5 का भाग चल जाए। तो यहाँ मैं 1 रख के देखता हूँ। तो देखो 2 एकम 2, 2 और 4 6, 6 बटा 5, 6 में 5 का भाग नहीं जाता, पॉइंट में आ जाएगा। ग्राफ में बन सकता है लेकिन थोड़ी असुविधा होगी, इसके लिए अपन ये पॉइंट नहीं लेंगे। अपन x की जगह 1 ना लेकर क्या लेवे, 2 लेवे। तो 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, 8 में 5 का भाग नहीं जाता, तो ये भी असुविधाजनक है। अब अपन क्या करेंगे, x की जगह क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 1 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया, तो अब क्या बचा, 3 बचा। तो 3 लेके देखें, तो x की जगह क्या लेता हूँ, 3। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 बटा 5, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में 5 का भाग दिया, कितना आ गए, 2। ओके, तो यानी पूरा पूरा आ रहा है, यानी ये सुविधाजनक है। तो अपन को x का पहला मान क्या लेना है, 3। यानी पहला मान x बराबर क्या लिया, 3 लिया। तो y का मान क्या आएगा, y का मान 2 इंटू x की जगह क्या रखना है, 3 प्लस 4/5। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 4 बटा 5। आप डायरेक्ट करते जाए, भले इस स्टेप को कम कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी स्ट्रांग हो रही है, प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसा वैसा आपका अच्छे से होता जाएगा। तो आप इसको बीच में से हटा सकते हैं, भले इस स्टेप को खा सकते हैं। तो 6 4 कितने हो जाएंगे, 10। 10 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 6 में 4 जोड़े, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के, इसलिए जुड़ जाएंगे। 6 और 4 10 हो जाएंगे। 10 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2। यानी पहला मान अपने पास क्या आ गया, y बराबर 2। अगला मान निकालने के लिए मैंने सीधा तरीका बता रखा है, 3 में 5 जोड़े, कितने आ गए, 8।
ठीक है। अब ये x बराबर 8 कहाँ रखेंगे? इस समीकरण में, यहाँ वाली में। तो दूसरा मान x बराबर 8 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 प्लस 4/5। ठीक है। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 में 5 का भाग दिया, 5 चौका 20। तो मैं सीधा यहाँ पर क्या लिखना पसंद करूंगा? 4, क्योंकि बीच में से जितने स्टेप करोगे, काम जितना अच्छे से करोगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो x बराबर 8 रखने पर y बराबर क्या आया? 4 आया। अब थोड़ा दिमाग लगाएं आप कि देखो यहाँ 3 थे, 3 से 8 आया, तो कैसे है? 3 में 5 जोड़े तो क्या गए? 8। फिर 8 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 13। अब आप नीचे देखें, 2 है, 2 से क्या हो गए? 4। तो 2 में क्या जोड़े? 2 जोड़े, तो कितने हो गए? 4। फिर 4 में क्या जोड़ूंगा? 2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएंगे? 6। यानी 100% मैं x की जगह 13 रखूंगा तो मेरा उत्तर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो देखते आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो मान रखते हैं x बराबर 13 रखने पर y बराबर 2 इंटू एक्स का मान क्या है? 13। कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ रख रहा हूँ, इस वाले समीकरण। x की जगह 13 रखा, प्लस 4/5। 13 दूना 26, 26 और 4 30, 30 में 5 का भाग देंगे, 5 अंक 30। ये वही मान आ रहा है जो यहाँ वाला है, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप 2 मान निकाल ले, आगे के कितने भी मान। अगला मान 13 में 5 जोड़े 18, 6 में 2 जोड़े 8, 18 में 5 जोड़े 23, 8 में 2 जोड़े 10। ऐसे आप चाहे जितने मान निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ 3 मानों की आवश्यकता है, इसलिए आगे के मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को आप नोट कर ले, फिर मैं इसको साफ करूँ और दूसरे समीकरण की सारणी बनाऊँ। और इस दरमियान आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट करके बता दे, आपकी सुविधा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और आप ये ना सोचे कि पूरा कोर्स नहीं करवाया जाएगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा ऑनलाइन। आसपास कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सुविधा के लिए सारा काम यहीं से हो रहा है, बस आप मेहनत करते जाएं, मेहनत में कोई कमी ना रखें। क्योंकि 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और मेहनत कर ली तो आप डेफिनेटली 100 में से 100 नंबर लाने लायक है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 लाए जा सकते। ठीक है। अब मैं पहली समीकरण को हटा रहा हूं और दूसरी समीकरण की सारणी बना रहा हूं। मैंने ये सारणी रख ली है यहाँ पर, इसको मिटाया नहीं है क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत है, मैं ग्राफ बनाऊंगा इसलिए। इस समीकरण को कर रहा हूं मैं अब। ठीक है। मैंने क्या कहा था? y को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ रखना है। आप चाहो तो माइनस के 8 को उधर ले जा सकते हो, 2x को उधर ले जा सकते हो, y रख सकते हो। अपन y है जैसा का जैसा, प्लस के 2x उधर जाकर माइनस के 2x पक्षांतरण कर दिया। माइनस का 8 बराबर के उधर जाकर पक्षांतरण हुआ तो किसका हो गया? प्लस का 8। y माइनस का नहीं है तो ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर माइनस का होता तो इधर से माइनस हटाता और उधर चिन्ह बदल देता, लेकिन कुछ भी नहीं है तो है जैसा जैसा। अब इसकी सारणी बनाऊंगा, तो इसकी सारणी बना रहा हूँ ये। ठीक है। x और y। सबसे पहला मान रखना, जब मैंने कहा था बट्टा में कुछ भी नहीं हो तो सीधी गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4 5। तो ये 0 1 2। ठीक है। चलो, x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या आएगा? अब देखो एक चीज यहाँ नोट करें, यहाँ x पे प्लस का 13 आ रहा है तो क्या होगा? आपका ग्राफ बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ 0 1 2 की बजाय आप ऐसा ले लें 2 4 6, ताकि क्या होगा? ग्राफ छोटा हो जाएगा आपके पास। पैमाना आप ज्यादा ले सकते हैं। हाँ, x बराबर 2 रखा तो माइनस, पहला मान x बराबर 2 रखा तो y बराबर माइनस के 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 8, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 दूनी 4 प्लस 8। चिन्हों का गुणा नहीं आता है तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे क्या आएगा? इसका उठा के बात कर बोल, 5 मिनट वापस कर। हाँ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या हो रहा है? माइनस। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है? माइनस। फिर प्लस इंटू प्लस क्या हो रहा है? प्लस। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, एक जैसे चिन्ह यानी समान चिन्हों का जब भी गुणा होगा तब क्या आएगा? प्लस, और विपरीत चिन्हों का गुणा जब भी होगा तो क्या आएगा? माइनस। यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस। ये भी चिन्हों की गुणा। ठीक है, मैंने बीच में बता दिया। अब देखें
यहाँ -4 है, यहाँ +8 है, तो जब भी विपरीत चिन्ह वाले हों तो वो घटेंगे। तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों विपरीत चिन्ह वाले, यानी भिड़ेंगे। भिड़ेंगे यानी कोई ना कोई मरेगा। अब मरेगा कौन? जो कम होंगे वो मर जाएंगे, जो ज्यादा होंगे वो बच जाएंगे। तो देखते हैं, प्लस और माइनस दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 4। अब ज्यादा कौन है? प्लस वाले हैं, तो सीधी सी बात है बचेगा कौन? प्लस वाला, लेकिन हमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ x बराबर 2 रखा, तो y बराबर कितना आया? 4। फिर अब x बराबर क्या रखना है? 4। तो y बराबर क्या आएगा? -2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है? 4 रखना है, +8। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 दूनी 8 +8, प्लस के भी 8 है माइनस के भी 8 है, दोनों विपरीत हैं तो घट जाएंगे, लेकिन बराबर है तो दोनों ही मर जाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया? 0। ठीक है, अगला मान क्या रखना है? x बराबर 6 रखने पर, तो y बराबर -2 इंटू 6 +8, माइनस प्लस माइनस, 6 दूनी 12 +8, दोनों विपरीत। फिर वही बात, दोनों विपरीत तो लड़ेंगे, मरेंगे। कौन मरेगा? जो कम होगा वो मर जाएगा, जो ज्यादा होंगे वो बच जाएंगे। तो 12 में से 8 गए तो 4 बढ़ा किसका? माइनस का। तो यहाँ क्या आ गया? -4। देखो अब यहाँ दिमाग लगाओ फिर से, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, और यहाँ देखिए 4 से कम हुए, कितने कम हुए? 4 ही कम हुए। 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 और 0, 4 कदम पीछे चला तो क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे 0 से 4 कदम पीछे चलूंगा तो -1, -2, -3, -4, तो आ गया -4। और आगे चलना है तो अगला मान 8, और -4 क्या और उधर चलना है 0 के उधर, तो -5, -6, -7, -8, तो यहाँ क्या आएगा? -8। अगला मान निकालना तो 8, 10, यहाँ आ जाएगा -12। ठीक है, फिलहाल मेरे को 3 मानों की आवश्यकता है, इसलिए मैं 3 ही रखूंगा, आगे के मान नहीं चाहिए मुझे। सुविधाजनक मान 3 होता है। आप इस चीज को भी नोट कर ले, फिर मैं ग्राफ बनवाता हूँ आपसे। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। मुझे सारणी की आवश्यकता है, मैं प्रश्न को भी मिटा रहा हूँ। और आसपास आपके जितने भी मतलब 10वीं क्लास के छात्र हैं, 9वीं क्लास के छात्र हैं, उनको भी कहें कि आप पढ़े। ये जरूरी नहीं कि जो इस विद्यालय का वो इससे पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। शिक्षा दान देने योग्य चीज है, और इसको बांटना जरूरी है, और आप इसको बांटते रहे। और कोई भी व्यक्ति है जिसे पढ़ने की इच्छा हो, उसको साथ लेके बैठे। ठीक है, अब अपने को ग्राफ बनाना है इसका, और जो भी अपने मित्र है उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, और ये इस प्रकार रेगुलर चलती रहेगी रोज। ठीक है, अब अपन ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ये होती है एक्स अक्ष, बता रखा है सब, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। इधर एक्स डैश होता है, ये होता है वाई एक्सिस, और इधर है वाई डैश। ये पूरी एक्स है, वाई एक्स, ध्यान रखना, ऊपर प्लस का वाई, नीचे माइनस का वाई। ये पूरा एक्स अक्ष, उधर प्लस का एक्स, इधर माइनस का एक्स। ठीक है, अब एक्स पर सबसे बड़ा मान 13 का, तो मैंने कहा था जहां तक है वहां तक लिख ले गिनती। अब देखिए आप 13 तक है तो आपके पास ग्राफ छोटा बढ़ जाएगा, तो जो लाइन बीच में खींच रहे हो उसको बीच में ना खींच कर इधर खींच ले थोड़ी सी। जो लाइन ऊपर खींचनी है, अगर ऊपर ज्यादा चाहिए तो नीचे खींच ले थोड़ी सी। अपने हिसाब से इस लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि बीच में खींचे, इधर भी खींच सकते हैं थोड़ा सा, इसको उधर भी खींच सकते हैं, इस लाइन को ऊपर भी खींच सकते हैं, इसको नीचे भी खींच सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जैसा आपका पैमाना है उसके हिसाब से। मुझे 13 तक गिनती चाहिए तो मैं 13 तक गिनती लिखता हूँ, यहाँ पर 13 तक नंबर्स लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, एक में पैमाना लिखा ना दिमाग से निकल गया था मेरा, वो पैमाना लिखते रहे आप, पैमाना भी जरूरी है। बता रहा है सबसे पहले वीडियो में, उसमें देखे पैमाना कैसे लिखते हैं, और बता दूंगा अभी वापस में। अब वाई पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। ठीक है, फिर माइनस का कितना है? माइनस का 1, माइनस का 2, यहाँ मूल बिंदु 0 है ये, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ठीक है, अब पहला पॉइंट x पर 3 और y पर 2, तो x पर 3 यानी x अक्ष पर 3 ये रहा, और इसकी सीध में y पर 2, तो ये रहा पहला पॉइंट। ओके,
फिर अगला पॉइंट x पर 8 और y पर 4, तो x एक्सिस पर 8 ये रहा और इसकी सीध में y पर 4, तो दोनों की सीध मिलाई तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। ओके, अगला पॉइंट x पर 13 और y पर 6, तो x एक्सिस पर 13 ये रहा और y पर 6 ये रहा, दोनों की सीध मिलाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मिलाएंगे, आपके बिल्कुल सही आएगा, मेरे बिना नपा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर पा रहा हूँ। हाँ, जिसकी भी समीकरण है ठीक है। हाँ, कौन सी समीकरण थी उसका ग्राफ लिखना है, पहले वाली समीकरण का। तो पहले वाली समीकरण एक बार मैं देख लेता हूँ बुक में क्या है। 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, दूसरी समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। x पर 2 और y पर 4, तो x पर 2 कहाँ है, ये रहा, और y पर 4 ये। ठीक है, x पर 2 y पर 4। फिर अगला है x पर 4 और y पर 0, तो x पर 4 और y पर 0, तो x पर 4 ये रहा, y पर 0 यही होता है, तो ये x पर 4 और इसकी सीध में y पर 0, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि x पर 6 और y पर -4, तो x पर 6 और y पर -4, तो इन दोनों की सीध मिलाई तो यहाँ पॉइंट आ गया। अब जब मैं इस लाइन को मिलाऊंगा तो ये आगे जाकर 8 पर काटेगी, आपके बिल्कुल ग्राफ में सीधी सीधी काटेगी। यहाँ मुझे पता है कि ये 8 पर काट रही है, इसलिए मैंने इसको आगे मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ ये कौन सी समीकरण का आलेख है उसका समीकरण लिख देते हैं। तो ये थी समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये दोनों समीकरणों का आलेख बन गया। अब अपने को ये बताना है कि इनका हल क्या है, फिर ये बताना है कि दोनों रेखाएं y अक्ष पर कहाँ काट रही है। तो मैं इनका हल बता देता हूँ, सारणी को मिटा रहा हूँ। कौन सी रेखाएं प्राप्त हो रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक ही बिंदु पर काट रही है, इसलिए हल भी कितना होगा, एक ही। अब कौन होगा वो हल इसका, इसके सीधे में जाओ, तो हल x बराबर तो आ जाएगा इसके सीधे में x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2। ठीक है, ये तो हल आ गया। अब दोनों रेखाएं y अक्ष पर कहाँ काट रही है वो बताना है। तो पहले मैं ये देखता हूँ, ये वाली रेखा y अक्ष पर कहाँ काट रही है। तो जब आप आपके ग्राफ में देखेंगे ना, तो ये जो लाइन है वो यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं लाइन पर काट रही है। अब पढ़ना कैसे है, मैंने स्केल पढ़ना सिखा रखा है, और नहीं आता तो फिर सिखा देता हूँ। ये 0 और 1 के बीच में 8वीं लाइन पर है, तो इसको बोलेंगे 0.8। अगर 0 और 1 के बीच में 5वीं लाइन पर होती तो 0.5, 0 और 1 के बीच में 7वीं लाइन पर होती 0.7, 1 और 2 के बीच में 5वीं लाइन पर होती तो 1 से ऊपर 1.5, 2 और 3 के बीच में चौथी लाइन पर होती तो 2.4, 5 और 7 के बीच में तीसरी लाइन पर होती तो 5, 5 और 6 के बीच में तीसरी लाइन पर होती तो 5.3। जैसे 7 है और 8 है, इन दोनों के बीच में जैसे पहले, दूसरी, तीसरी यहाँ होता मैं, तो मैं इसको क्या पढ़ता, 7.4, यहाँ पढ़ लेता तो 7.5, यहाँ होता तो 7.6, जो लाइन है उसको पढ़ लेते। मान ले यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो 8 और 9 के बीच में 5वीं लाइन पर होता तो 8.5, चौथी लाइन पर होता तो 8.4, तीसरी लाइन पर होता तो 8.3। इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी लाइन पर है, ये 0 और 1 के बीच में 8वीं लाइन पर है, तो मैं इसको बोलूंगा 0.8। तो हमेशा पहले तो मान देखना है x का, फिर देखना है y का। तो मैं लिखूंगा ये वाली समीकरण, तो 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 वाली समीकरण y अक्ष को पहला मान x का, तो x का तो इस बिंदु की सीध में y अक्ष को कहाँ काट रही है, ये वाली समीकरण y अक्ष को यहाँ पर काट रही है, तो इसके निर्देशांक, तो पहले इसकी सीध में x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर तो यहाँ खुद ही है, तो इसका निर्देशांक अभी मैंने बताया था 0.8। ठीक है, 0.8। तो लिख देंगे कि 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 वाली समीकरण y अक्ष को 0,0.8 पर काट रही है पर, तथा दूसरी समीकरण कौन सी है, ये वाली, कि 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये वाली समीकरण कहाँ काट रही है? देखता हूँ, वाई एक्स को यहाँ पर काट, तो इसकी सीध में x पर 0 और y पर 8 वाली समीकरण। वाई एक्स को इसकी सीध में x पर 0 और y पर 8, ठीक है। इसकी सीध में x पर 0 और y पर, तो यहाँ पर ये 8 पर काट रही है। ये अपना सवाल पूरा हो गया 6 नंबर का, और बोर्ड में ऐसा ही सवाल आएगा, फिक्स है कि 5 नंबर तो ग्राफ के और 1 नंबर का छोटा सा सवाल साथ में पूछेगा उसी के साथ कि वाई एक्स के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी दोनों रेखाएं वाई एक्स कहाँ काट रही है। वो ये पूछ लेता कि दोनों रेखाएं एक्स अक्ष पर कहाँ काट रही है, तो देखो ये रही रेखा, ये रही रेखा और ये रहा एक्स अक्ष, तो दोनों रेखाएं, तो ये वाली रेखा एक्स अक्ष को यहाँ काट रही है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स पर तो -2 और वाई यहाँ पर क्या होता है? 0। तो ये वाली रेखा एक्स अक्ष को -2 और 0 पर काट रही है, और ये वाली रेखा एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है? एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। तो यानी ये वाली रेखा वाई एक्स अक्ष को 4 0 पर काट रही है। एक सवाल और पूछ सकता है कि दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज का निर्देशांक, तो ये रही रेखा, ये रही रेखा और एक्स अक्ष, तो ये रहा, तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए ये वाला। इस त्रिभुज के निर्देशांक यानी तीनों शीर्षों के निर्देशांक, तो एक तो इस बिंदु के, एक इस बिंदु के, एक इस बिंदु के, तो इस बिंदु के निर्देशांक -2, 0, यानी एक्स अक्ष पर तो -2 और वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और इस बिंदु के निर्देशांक अभी निकालना सिखा था, इसकी सीध में एक्स पर 3 और इसकी सीध में वाई पर 2। फिर इस त्रिभुज के निर्देशांक एक्स पर तो 4 और वाई पर 0, क्योंकि यहाँ पर वाई हमेशा क्या होता है? 0। तो फिर नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के निर्देशांक a बराबर 3,2, b बराबर 4,0, c बराबर -2,0। इस प्रकार आपका 6 नंबर का सवाल पूरा हो जाएगा और आपके 6 नंबर आ जाएंगे। अगला सवाल प्रश्नावली 4.1 का चौथा सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए तथा वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, वाई अक्ष यानी वो वाई अक्ष और युग्म यानी समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखा यानी जो अपन रेखाएं बनाते हैं, से निर्मित त्रिभुज, यानी मैंने अभी बताया था कि दोनों रेखाओं द्वारा ग्राफ बनेगा, ये रहा ऐसे जो आलेख बनेगा वो, और वाई एक्स ये रहा, इनसे निर्मित त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज के निर्देशांक बताया, यानी इस शीर्ष का, इस शीर्ष का और इस शीर्ष का निर्देशांक बताना है, और अपना 6 नंबर का सवाल पूरा हो जाएगा। मैं ये सवाल करवाने जा रहा हूँ, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। सबसे इजी प्रश्नावली है, मात्र 6 नंबर की प्रश्नावली हो, और सबसे इजी और सबसे आसान हल, ठीक है। करना क्या है? वही काम, दोनों समीकरणों की सारणी बनानी है। तो पहले इस समीकरण की सारणी बनाता हूँ, वही तरीका ब्रह्मास्त्र चलाना है अपना कि y को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ रखना है। तो ये जो y है इसको एक तरफ रखा, तो -5y है जैसा का जैसा, फिर बराबर 20 भी है जैसा का जैसा, प्लस के 4x उधर जाकर किसके हो जाएंगे? -4x, ठीक है। फिर माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटाने पर यहाँ 5y हो जाएगा, यहाँ माइनस हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो -20, फिर माइनस का चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4x, फिर यहाँ 5 गुणा में उधर जाकर भाग में, तो y बराबर -20 प्लस 4x बटा 5। और बीच बीच में आप कमेंट डालते रहे ताकि हमें ये पता रहे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो पेश करते रहे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से और ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो बीच बीच में कमेंट डालते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, ठीक है। ये आ गया, अपन ने समीकरण जमा दी, अब अपने को इसकी सारणी बनानी, ठीक है। तो सारणी बनाने के लिए वही मैंने तरीका बता रखा, देखो अब यहाँ देखो, मैंने बताया था कि जब जो x के बिना वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से, देखो 5 से 20 कट रहा है, तो सीधा x की जगह क्या रखना है? 0 रखना है, ओके। तो x बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान क्या आएगा? y बराबर -20 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है? 0/5, तो -20 है जैसा का जैसा, प्लस 4 0 0, फिर बट्टा 5, माइनस के 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा बटा 5, तो -20/5 कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -4। तो इन सब को हटा के मैं सिर्फ -4 लिख रहा हूँ। आप इस चीज को समझ ले, सीधा शॉर्टकट करने की कोशिश करें, जितना छोटा करेंगे उतना, जितना अच्छा करेंगे और जितना छोटा करेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो -20
प्लस 4 0 0, 4 इंटू 0 0, 0 में माइनस के 20 जोड़े, माइनस के 20 बटा 5, यहाँ कितना आ गया माइनस के 4, यानी मेरे पास y बराबर कितना आया माइनस का 4। फिर अगला मान मैंने बताया था कि ये 5 लाकर कहाँ जोड़ने हैं, 0 में जोड़ने हैं, तो ये 5 जोड़ दिए, ये वाले 5, तो 0 में 5 जोड़े तो कितना आ गए 5, पहला मान ये रहा। दूसरा मान x बराबर क्या रखना है 5 रखना है, y बराबर माइनस का 20 प्लस 4 इंटू x की जगह क्या रखना है 5 बटा 5। अब ऐसा नहीं है कि आप इस 5 से 5 को काट दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले ऊपर जोड़ होगी, पहले गुणा होगा, फिर जोड़ होगी, वो हल होगी, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 को 5 से गुणा करा 20, प्लस के 20 है माइनस के 20 है, तो माइनस के 20 प्लस के 20 बटा 5, दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो मैंने कहा था जब भी विपरीत चिन्ह वाले हो लड़ेंगे मर जाएंगे, कौन मरेगा, जो कम होंगे वो मर जाएंगे। दोनों यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस का 20 है, यहाँ माइनस का 20 है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों ही मर जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0, यानी यहाँ पर क्या आ गया 0। फिर 0 बचा, 0 में 5 का भाग दिया तो 0 आया है मेरे पास, ये बात ध्यान रख लें। अब अगला मान क्या होगा, 5 में 5 जोड़े कितना है 10। फिर मैंने सिखाया था देखो, अब नीचे -4 है, -4 से 0 की तरफ, तो -3 -2 -1 और 0, 4 कदम 0 की तरफ, तो फिर 0 से और 4 कदम उधर प्लस की साइड, तो 1 2 3 4, यानी 100% यहाँ कितना आना चाहिए प्लस का 4। तो मैं मान रख के देखता हूँ प्लस का 4 आता है या नहीं आता। तो तीसरा मान मैंने रखा x बराबर 4, ये सॉरी 10 रखने पर, तो y बराबर क्या आएगा माइनस के 20 प्लस 4 इंटू x की जगह क्या रखना है 10 बटा 5, 10 चौक 40, तो माइनस के 20 प्लस 40 बटा 5, ये माइनस का ये प्लस का विपरीत चिन्ह वाले से क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, जो ज्यादा ज्यादा से जिसका चिन्ह बड़ा है या जो संख्या बड़ी है उसके सामने वाला चिन्ह लग जाएगा। 40 में से 20 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 20, बड़ा किसका है प्लस का, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, 20 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 5 चौका 20, तो यहाँ जाएगा प्लस का 4। तो देखिए आप सीधा निकाल सकते हैं, अगला मान यहाँ नीचे 8 आएगा, फिर अगला 12 आएगा, ऐसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने को 3 मानों की आवश्यकता है। इस चीज को नोट कर ले, फिर मैं मिटा देता हूँ। और जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाए कि 10th क्लास की परीक्षा रद्द हो गई, तब तक ये ना समझे कि 10th क्लास की परीक्षा रद्द हो गई। अभी रद्द नहीं हुई, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है कि रद्द की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार की अफवाहों का ध्यान न दें, अपनी मेहनत को करते रहे, क्योंकि बाद में बोल दे अचानक से बोल दे कि 10th क्लास की परीक्षा है, फिर आप मेहनत करें तो बीच में मेहनत नहीं हो पाएगी। इसलिए मेहनत करते रहे कंटिन्यू, क्योंकि मेहनत आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। हो सकता है कहीं आप यहाँ पे भी आके खड़े हो सकते हैं। मिटा दो इसको, मैं सिर्फ सारणी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में सारणी की आवश्यकता होगी ग्राफ बनाने के लिए। मैं समीकरण को भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर से प्रश्न को भी हटा रहा हूँ। जिसके पास बुक नहीं है, बुक के लिए मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, आप उससे ले लेना बुक, ऑनलाइन बुक मिल जाएगी आपको, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें भी मिल जाएगी। हाँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, केवल जो समीकरण है उसको रख रहा हूँ। आप सीक्वेंस से लिखते जाएं, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको सीक्वेंस से लिखते जाएं कंटिन्यूअसली। मेरे पास जगह नहीं है, इसके अभाव में ऐसा लिख रहा हूँ, और जो है वो एक ग्राफ के इधर एक ग्राफ के उधर, दोनों तरफ, ठीक है। y है जैसा का जैसा, ठीक है, 15 भी है जैसा का जैसा, तो 5y है जैसा का जैसा लिख दिया, बराबर है जैसा का जैसा, 15 है जैसा का जैसा। अब प्लस का 3 है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 3 है। फिर 5 जो गुणा में है उधर जाकर कहाँ चले जाएंगे भाग में, ठीक है। अब अपने को क्या करना है सारणी बनानी, तो सारणी बनाने के लिए मान रखेंगे, हाँ, x बराबर पहला मान मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि जब बिना x वाली संख्या नीचे वाले से कट रही है तो क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो यहाँ x की जगह क्या रखना है 0, तो जैसे ही 0 रखूंगा तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, यानी x बराबर मुझे यहाँ रखना है 0, तो x बराबर पहला मान रख दिया 0। फिर अगला मान तुम्हें पता है 0 में 5 जोड़ेंगे 5, फिर अगला मान और जोड़ेंगे 5 में 5 10, तो ऊपर वाले 3 मान कितने आसानी से आगे देखिए। अब नीचे वाले 3 मान बिल्कुल 2 सेकंड में आ जाएंगे, आप बस करते जाएं, प्रैक्टिस करें, आसानी से आते जाएंगे। तो y बराबर 15 माइनस 3 इंटू 0 बटा 5। सिर्फ गणित उससे ही ज्यादा अच्छे से आ सकती है जो प्रैक्टिस करता है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और कैलकुलेशन फास्ट है तो गणित भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। 3 को 0 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 0 0, 15 में से 0 गए 15, 15 में 5 का भाग दिया कितना आया 3, तो 5 3 15, तो ये आ गया 3। अगला मान क्या निकालना है 5 रखना है, तो x बराबर क्या रखे, मैं और इससे भी अच्छा तरीका बता सकता हूँ कि अब क्या होने वाला है। यहाँ अब देखना आगे 0 आएगा,
फिर उसके आगे 3 आएगा। ये चीज मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि ये कैसा है। ठीक है, ये चीज मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसा है। बिल्कुल आसानी से, कुछ करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन से एक मान निकालो, आगे के जितने मान चाहिए वो बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, वो अगली वीडियो में सिखाऊंगा आपको। क्योंकि स्मार्ट करने के लिए पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो पहले हार्ड वर्क करें फिर उसके बाद अपन स्मार्ट बनेंगे। तो एक्स बराबर क्या रखना है, 5 रखेंगे। ये एक्स बराबर 5 रखा है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3 इंटू 5 बटा 5। 3 पंजे 15, 15 में से 15 गए तो 0, 0 में 5 का भाग दिया तो क्या आया, 0 आया 0। अब अगला क्या आएगा, माइनस का 3 देख लेना। ठीक है, कैसा आया देखते हैं, मान रखते हैं। एक्स बराबर क्या रखना है, 10। कैसा है बताया था, पहले 0 में 5 जोड़े वो नीचे वाले, फिर 5 में 5 जोड़े 10। ठीक है, तो अब क्या रखना है, एक्स बराबर 10। तो अगला मान एक्स बराबर 10 रखा, तो वाई बराबर 15 माइनस 3 इंटू 10 बटा 5। ठीक है, तो 10 तिया 30, तो माइनस के 30 बटा 5। हाँ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह वाले इसलिए घट जाएंगे। तो 30 में से 15 गए तो 15 बड़ा किसका है, माइनस का। फिर नीचे 5 है, तो 5 का भाग 15 में देंगे 3 आएगा, और माइनस 5 का भाग 15 में दिया तो कितना आ गया मेरे पास, 3, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस, यानी अगला मान क्या आया, माइनस का 3। देख सकते हैं आपकी जो मैंने बताया वही आ रहा है। ये चीज मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। अगला सवाल है जो 4.2 करेंगे तब बिल्कुल आसानी से। इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि मैंने मिटा दिया। आप वीडियो को पॉज करे जाएं, पूरा लिख दिया मैंने, उसके बाद आप उसको उतार सकते हैं और उतारे और अपनी कॉपी में लिखते जाएं, कंटिन्यूअसली करते जाएं। जितने अच्छे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सवाल आएगा। अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा था ऐसे वाई अक्ष खींच ले रहे, ऐसे एक्स अक्ष खींच ले रहे। पेंसिल से बनाना है, एक चीज और ध्यान दे लेना आप, ये पूरी लाइन एक्स अक्ष कहलाती है। इसको बोलना सही से सीख ले, नहीं अक्ष अक्ष, अक्ष अक्ष नहीं, एक्स अक्ष। ठीक है, और ये वाई अक्ष, क्योंकि उच्चारण भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सही से बात करें। तो 5 मिनट में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया एक्स डैश, एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, अब अपने को गिनती लिखनी है एक्स अक्ष पर 10 तक। तो आप देखें अब यहाँ 10 है तो इसको थोड़ा लंबा खींच ले रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास जगह का अभाव है, आपके पास खूब बड़ा ग्राफ है, इस लाइन को थोड़ा सा इधर खींच सकते हैं आप। ठीक है, फिर अब अपने को क्या करना है, तो वाई पर खींचना है। एक्स पर माइनस का क्या कुछ, हाँ माइनस का नहीं है, फिर भी खींच लेते हैं, -1 -2 तक लिख लेते हैं। एक एक खाने छोड़ कर लिखना है, फिर कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब वाई पर मान लिखने, तो वाई पर सबसे बड़ा मान प्लस का कितना है, 4, तो 1 2 3 4। माइनस का कितना है, माइनस के 4 है, तो नीचे -4 तक लिख लिया, -1 -2 -3 -4। ओके, अब अपने को ग्राफ बनाना है, क्या खींचना है, तो 0 3, तो एक्स पर 0 और वाई पर 3, तो एक्स पर 0 और उसकी सीध में वाई पर 3, तो एक्स पर 0 और वाई पर 3, तो इन दोनों की सीध मिलाएंगे तो ये रहा एक्स पर 0 और वाई पर 3। पहले हमेशा एक्स का फिर वाई का, हमेशा ध्यान रखिए पहले एक्स फिर वाई, क्योंकि एबीसीडी में पहले एक्स आता है फिर क्या आता है वाई, तो पहले किस पर जाएंगे, एक्स पर, फिर किस पर जाएंगे, वाई पर। ठीक है, एक्स पर 5 वाई पर 0, एक्स एक्स पर 5 और वाई पर 0, तो ये एक्स पर 5 और इस स्थिति में वाई पर 0 दोनों की सीध मिलाई तो ये बिंदु ये रहा, एक्स पर 5 वाई पर 0 ये रहा। ठीक है, दोनों की सीध मिला लो। फिर एक्स पर 10 और वाई पर -3, तो एक्स पर 10 ये रहा और वाई पर -3 ये रहा, दोनों की सीध मिलाए तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। यहाँ आया तो इसको मिला देंगे, सीधे लाइन खींच लेंगे स्केल से, बिल्कुल स्केल से खींचे आपके बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, अब ये कौन सा समीकरण है आपका, दूसरी समीकरण थी। दूसरी समीकरण क्या थी, एक बार बुक में देख लेता हूँ। दूसरी समीकरण थी उसका, ये वाली समीकरण है 3x प्लस 5 वाई बराबर 15। ठीक है, और दूसरी समीकरण जरा बनाते हैं, एक्स अक्ष पर 0 वाई पर -4, तो एक्स अक्ष पर 0 तो ये रहा एक्स अक्ष 0 और इसके सीधे वाई पर -4 तो ये रहा। ठीक है, एक्स अक्ष पर 5 और वाई पर 0, तो एक्स पर 5 ये रहा और वाई पर 0 यहाँ रहा। कल बताया था ये दोनों यहाँ पर काट रही है 100%, क्योंकि दोनों में यही कॉमन आ रहा है,
तो x पर 5 और y पर 0, तो x पर 5 ये रहा, इस स्थिति में y पर 0 ये बिंदु हो गया। फिर अगला बिंदु क्या है, x पर 10 और y पर 4, तो x पर 10 ये रहा और इसकी सीध में y पर 4, तो इन दोनों की सीध मिलाई तो यहाँ हो गया। अब अपने को करना क्या है, ग्राफ इसके वजह से लाइन बनानी, आलेख खींच दिया। अब इस पर समीकरण लिख देनी, क्या है समीकरण, पहली समीकरण 4x माइनस 5y बराबर 20, ये आ गई दूसरी समीकरण। ये तो हमने इसका आलेख खींच लिया। अब अपने को हल बताने हैं, त्रिभुजों के निर्देशांक बताने हैं। मैं इस टेबल को मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, अब मुझे इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। ये टेबल आप ऐसे बनाए, मैंने सिखा रखा है। पहली समीकरण इधर लिखे, दूसरी समीकरण इधर लिखे, फिर सारे मान निकाले, फिर समीकरण को यहाँ लिखे, सारणी को यहाँ बनाए, इधर इस समीकरण के सारे मान यहाँ लिखे, फिर यहाँ सारणी बनाए, फिर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर इधर साइड में बनाना है। बोर्ड की कॉपी में इस प्रकार से काम करना बिल्कुल स्पष्टता से। ठीक है, अब मुझे हल लिखना है। तो सबसे पहले हल क्या हो गया इसका, मैंने बताया था कि हल कहाँ काट रही है, ये दोनों सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है। तो वो बिंदु कौन सा है, ये इसके निर्देशांक x, पहले x, तो ये x पर खुद है, तो x बराबर कितना हो गया 5, और y का मान क्या हो जाएगा, इसके सीध में y पर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो y बराबर 0। ये तो इस समीकरण के क्या आ गए हैं, हल आ गए हैं। अब अपने को दोनों रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के क्या बताने हैं, निर्देशांक। तो दोनों रेखा युग्म में ये रहा, ये, और y अक्ष ये रहा, ये, इससे निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक। तो मुझे एक तो इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, एक इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, एक इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। इन तीन बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो लिखेंगे दोनों रेखाओं व y अक्ष से निर्मित त्रिभुज का निशान है ये, के निर्देशांक। त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, पहला बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे, इसकी सीध में x पर 0 और y 3, 0,3। हाँ, बी बिंदु के निर्देशांक 5 और 0, तो x पर 5 और y पर 0, तो x यहाँ 5 और इसकी सीध में y 0, ये हो गया। फिर अगला बिंदु है सी के निर्देशांक क्या होंगे, ये रहा, इसकी सीध में x पर 0 और y पर -4। इस प्रकार अपने 6 नंबर का सवाल यहाँ जाकर पूरा होता है, और डेफिनेटली 100% श्योर है इस मामले में तो 6 नंबर का सवाल आता ही आता है, और यही आएगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए तथा या तो त्रिभुज के निर्देशांक आ जाएंगे, या दोनों रेखाएं y अक्ष को कहाँ काटती है, या दोनों रेखाएं x अक्ष को कहाँ काटती है, या फिर ये पूछ लेगा कि दोनों रेखाओं युग्म में से x या फिर y अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हो गया सवाल। अभी एक चीज और, अगर किसी को यहाँ निर्देशांकों में दिक्कत आ रही है कि ये ग्राफ सिस्टम क्या है, निर्देशांक कैसे निकालना है, या फिर निर्देशांक देखना नहीं आता है, तो आप कमेंट करके डालें। मैं अगर आपको लगेगा कि ये हमको नहीं आ रही, तो आपके कमेंट पढ़कर मैं नई वीडियो डाल दूंगा, एक कंसेप्चुअल वीडियो, कि ये जो भी है ग्राफिक सिस्टम क्या है, कौन से बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालने हैं, किस बिंदु के निर्देशांक क्या है, या निर्देशांक लगाने कैसे हैं, ग्राफ बनाते कैसे है, सारी मैं एक नई वीडियो बनाकर डाल दूंगा। वैसे बना रखी है एक छोटी सी वीडियो, फिर भी मैं एक बार और डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, और जितने से जितना ज्यादा आप उसको शेयर करेंगे उतना ही फायदा होगा आपका और मेरा सबका। इसलिए इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और